और अब खबरें आपको विस्तार से दिखाते हैं। बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार से। कल बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि बीजेपी की मौजूदा सांसद रमा देवी ने 1992 में लालू के बेटे तेज प्रताप को सेवा के नाम पर 13 एकड़ जमीन दान में दी थी। एबीपी न्यूज ने रमा देवी से बातचीत की है। रमा देवी ने एबीपी न्यूज से कहा वो गंभीर सवाल खड़ा करता है। रमा देवी ने कहा कि उन्होंने अपने पति स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के कहने पर तेज प्रताप को जमीन दान में दी थी और ये दान उन्होंने इलाके के विकास के लिए दिया था, जबकि कागजात में सेवा के बदले दान देने की बात कही गई थी। आपको सुनाएंगे कि रमा देवी ने क्या कहा, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सुशील मोदी ने क्या आरोप लगाए थे। सुशील मोदी ने नया खुलासा किया है। बीजेपी सांसद रमा देवी ने लालू के बेटे तेज प्रताप को दान में जमीन दी थी। 1992 में रमा देवी ने 13 एकड़ जमीन तेज प्रताप को दान में दी थी। दान दिए जाने के वक्त तेज प्रताप की उम्र सिर्फ 3 साल 8 महीने की थी। 3 साल के तेज प्रताप को सेवा के नाम पर यह जमीन दी गई थी। अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि 3 साल की छोटी उम्र में तेज प्रताप ने रमा देवी की ऐसी क्या सेवा की जिससे खुश होकर रमा देवी ने यह जमीन दान में दे दी। और आइए आपको बताते हैं कि रमा देवी है कौन। रमा देवी के बारे में जानिए। जिस वक्त जमीन दी गई उस वक्त रमा देवी खुद राजनीति में नहीं थी। रमा देवी के पति ब्रज बिहारी प्रसाद लालू राबड़ी सरकार में मंत्री थे और पति के कहने पर ही उन्होंने ये जमीन दान में दी। बाद में रमा देवी राजनीति में आई। पहले आरजेडी में थी, अब बीजेपी में है, सांसद है फिलहाल। अभी रमा देवी बिहार के शिवहर से बीजेपी सांसद है। और बड़ा आरोप लगाया है सुशील मोदी ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सांसद रमा देवी, जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने 13 एकड़ जमीन दान में दी तेज प्रताप यादव को। रमा देवी ने जमीन दान जब की तब तेज प्रताप की उम्र सिर्फ 3 साल की थी। तो ये गंभीर आरोप लगाया है सुशील कुमार मोदी ने। रमा देवी से भी एबीपी न्यूज ने बात की और जो भी रमा देवी ने हमें बताया वो अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। रमा देवी ने यह कहा है कि उन्होंने अपने पति स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के कहने पर यह जमीन तेज प्रताप को दान में दी थी और ये दान उन्होंने इलाके के विकास के लिए किया गया था, लेकिन जो कागजात हैं उसमें सेवा के बदले दान देने की बात कही गई है। और दान पत्र में क्या लिखा गया था ये भी देखिए। तेज प्रताप रमा देवी का प्यारा है, जिन्हें रमा देवी बहुत प्यार और मोहब्बत करती हैं। वो तेज प्रताप भी रमा देवी की खुशी का ख्याल रखते हैं। वो तेज प्रताप नाबालिग हैं, फिर भी जहां तक संभव होता है रमा देवी की सेवा शुश्रूषा करते हैं। रमा देवी के मन में इच्छा हुई कि सेवा शुश्रूषा के कारण अपनी जिंदगी में ही तेज प्रताप को गिफ्ट कर दूं। तो सेवा से खुश होकर जमीन दान में दी गई। करोड़ों की यह जमीन है और तेज प्रताप की उम्र उस वक्त सिर्फ 3 साल 8 महीने की थी। दिलचस्प बात यह है कि जमीन दान में 3 साल के तेज प्रताप की सेवा के बदले में दी गई, लेकिन दान देने वाली सांसद रमा देवी को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। उनका कहना था कि इलाके के विकास के लिए उन्होंने जमीन दान में दी थी। नहीं, हम तो हाउसवाइफ थे। हमारे पति कहे कि वहाँ सड़क बिजली नहीं है, हम लोग का ज़मीन वहाँ खरीदे हुए हैं, अगर दे देंगे तो उस समय मुख्यमंत्री लालू जी थे, तो सबके लिए सड़क हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, बाढ़ से लोग दह जाता है पूरा खेते, तो वहाँ पर पुल बन जाएगा तो सेफ हो जाएगा। तो एक और नया खुलासा किया है सुशील कुमार मोदी ने। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी लगातार लालू और उनके परिवार पर बेनामी संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते रहे हैं और ये एक नया आरोप उन्होंने लगाया है। आरोप यह है कि बीजेपी की मौजूदा सांसद रमा देवी ने तेज प्रताप को 13 एकड़ जमीन दान में दी सेवा के एवज में, जबकि रमा देवी का यह कहना है कि जब उन्होंने जमीन दान में दी थी तो उनके पति ने उनसे यह कहकर हस्ताक्षर करवाए थे कि इलाके के विकास के लिए लालू यादव को यह जमीन दान में दी जा रही है। अब आपको सुनाते हैं कि बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील मोदी ने कल क्या आरोप लगाए थे। लालू यादव के बड़े बेटे और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव पर लगा है एक और संगीन आरोप। 3 साल 8 महीने की उम्र में ही उन्हें गिफ्ट मिला और वो भी 1-2 एकड़ नहीं बल्कि 13 एकड़ से ज़्यादा। लेकिन गिफ्ट देने वाली हैं रमा देवी। वो फिलहाल बीजेपी की सांसद है। हमारे साथ हैं सुशील मोदी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री। आपने आरोप लगाया है कि महज 3 साल 8 महीने की उम्र में तेज प्रताप यादव को 13 एकड़ ज़मीन दी गई थी। ये गिफ्ट में बदौलत उनको मिला था।
आपको लगता है कि जो गिफ्ट देने के लिए जो मसौदा तैयार किया गया था वो सही है? नहीं, देखिए, जिन भी लोगों ने गिफ्ट किया है किसी न किसी मजबूरी में उनको गिफ्ट करना पड़ा होगा, चाहे कांति सिंह हो या रघुनाथ झा हो या और भी जिन लोगों ने, अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 37,000 में ज़मीन दे दिया, स्वर्गीय सुधा श्रीवास्तव ने 37,000 में ज़मीन दे दिया, या रमा देवी के परिवार ने गिफ्ट किया है, तो कोई न कोई राजनीतिक मजबूरी रही होगी, नहीं तो कोई व्यक्ति क्यों अपनी कीमती ज़मीन किसी को गिफ्ट देगा। और मात्र 13 एकड़ 12 डिसमिल ज़मीन 93 के अंदर और 3 साल 8 महीने की उम्र में जो तेज प्रताप यादव बोलना भी नहीं जानता होगा, उस समय इसको गिफ्ट मिल जाता है, तो कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। और लालू यादव अपने पूरे कार्यकाल में लोगों की मजबूरी का लाभ उठाते रहे। हर व्यक्ति, चाहे रघुनाथ झा हो, कांति सिंह हो या और कोई हो, टिकट चाहिए ज़मीन लिख दो, काम करवाना हो ज़मीन लिख दो, सड़क बनवाना हो ज़मीन लिख दो, और पता नहीं लालू यादव ने कितनी ज़मीन इकट्ठा कर रखी है। तो इसी क्रम में, और लगता है कि रमा देवी के परिवार को भी गिफ्ट करना पड़ा होगा, तो कोढ़नी प्रखंड के 13 एकड़ 12 डिसमिल ज़मीन, जो बहुत बड़ी ज़मीन होती है, और मात्र 3 साल 8 महीने की उम्र में तेज प्रताप यादव, उस समय लालू यादव मुख्यमंत्री थे जिस वक्त गिफ्ट दिया गया था। हालांकि उस जो डीड है उसमें लिखा हुआ है काश्तकारी, यानी कि खेती बाड़ी करते थे। हाँ, यानी खेती बाड़ी की ज़मीन है, और वो खेती बाड़ी तो खैर यहाँ तो बिहार में हर जगह हर आदमी खेती बाड़ी करता है, लेकिन सवाल ये क्या कि रघुनाथ झा, कांति सिंह या और लोगों को क्यों ज़मीन गिफ्ट में देना पड़ा है। क्या रमा देवी ने भी एमएलए बनने के लिए या मंत्री बनाने के लिए गिफ्ट दिया? देखिए, बहुत पुरानी बात है, 27 साल पुरानी बात है। उस समय वो गृहिणी थी, उनके पति मंत्री थे सरकार के अंदर, बाद में उनकी हत्या हो गई, तो क्यों देना पड़ा, किस मजबूरी में देना पड़ा, अब इसका जवाब तो वही दे सकती है। आपको लगता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो भी इसकी जांच करेगा, रमा देवी से भी पूछताछ होनी चाहिए? जी, सारे लोग, जिन लोगों ने गिफ्ट किया है और जिन लोगों ने गिफ्ट लिया और दिया है, उन सारे लोगों की जांच होगी, और जांच होनी चाहिए कि आखिर किस मजबूरी में दिया, जो दिया तो इनकम टैक्स के नियमों का पालन हुआ कि नहीं हुआ, इन सारी चीज़ों की जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए। इसका असर क्या राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि वो आपके बीजेपी की एमपी हैं? देखिए, पहले कोई जांच का परिणाम आएगा, तब उसके बाद उसके बारे में विचार करेंगे, लेकिन चूंकि मामला बहुत पुराना, 27 साल पुराना है, इसलिए किस मजबूरी में और क्यों देना पड़ा, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। जिस जमीन के बारे में आरोप लगा रहे हैं, आज क्या स्थिति है? क्या उसका जिक्र तेज प्रताप ने अपने शपथ में दिया है, शपथ पत्र में? ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन उस जमीन के आसपास की एक सड़क का नाम आज भी लालू रोड के नाम से विख्यात है, तब तो वही जवाब दे सकती हैं। लेकिन मैंने देखा नहीं है तेज प्रताप और तेजस्वी के डीड में इस ज़मीन का उल्लेख है कि नहीं है, लेकिन जो मैंने कागजात देखे हैं वो तो स्पष्ट बताते हैं कि ये ज़मीन उनको गिफ्ट में और 1993 के अंदर और मिली थी। तेज प्रताप के बारे में आपने इलेक्शन कमीशन में दिया है लिख करके कि उनकी सदस्यता रद्द की जाए। तेजस्वी के बारे में भी क्या आपके पास कोई जानकारी है जो कि उन्होंने छिपाया है? जी, मेरे पास जानकारी है, और बहुत जल्दी उस ज़मीन के बारे में भी हम चुनाव आयोग को ज्ञापन देंगे। चुनाव आयोग के ही पाले में है तेज प्रताप का मामला, और तेजस्वी का मामला जाने वाला है। फिलहाल बिहार की सियासत में संपत्ति का मामला सबसे ज़्यादा गर्म है। तो बिहार बीजेपी के बड़े नेता सुशील कुमार मोदी को आपने सुना, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे तो वो विधायक बनाने के बदले, टिकट के बदले, अच्छा पद देने के बदले, नौकरी लगाने के बदले लोगों से जमीन गिफ्ट में ले लेते थे। और सबसे ताजा मामला रमा देवी का वो बता रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रमा देवी जो कि मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लालू परिवार पर उन्होंने आरोप लगाए हैं, सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाए हैं कि तेज प्रताप को जमीन दान में दी गई। तेज प्रताप की उम्र उस वक्त सिर्फ 3 साल 8 महीने थी, और सेवा के एवज में ये जमीन खुश होकर रमा देवी ने तेज प्रताप को दान में दी। लेकिन रमा देवी का ये कहना है कि उन्होंने अपने पति स्वर्गीय ब्रज बिहारी प्रसाद के कहने पर तेज प्रताप को जमीन दान में दी थी, और ये दान उन्होंने इलाके के विकास के लिए दिया था, जबकि कागजात में सेवा के बदले दान देने की बात कही गई है। तो इस पूरे दान का राज क्या है, इस पर से पर्दा उठना अभी बाकी है। लेकिन रमा देवी कह रही हैं कि उन्होंने दान में नहीं बल्कि इलाके के विकास के लिए ये जमीन दी थी। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।